हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में आज हम स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन के विषय में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोग स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन टॉपिक के तहत हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज प्रीपोजिशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, तो याद रहे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word that denotes relation between two nouns or pronouns. Two nouns or pronouns यानी कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच रिलेशन दर्शाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, द कैट इज ऑन द टेबल। देखिए ये दोनों नाउन हैं, दोनों नाउन के बीच रिलेशन कैसा है वो ये दिखा रहा है। ऑन, बिल्ली मेज के ऊपर है। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, दोनों के बीच रिलेशन दर्शाने वाला वर्ड है ये अंडर। वह किसी पेड़ के नीचे खड़ा था। तो आपने देखा प्रीपोजिशन दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच रिलेशन डिनोट करते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, ये दोनों प्रोनाउन हैं। रिलेशन है हमेशा साथ में होने का। विद, ये रिलेशन दिखा रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलिए, अपेक्षा है आप लोग प्रीपोजिशन समझ गए होंगे। अब हम टॉपिक के अकॉर्डिंग स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस की चर्चा करें, और उस पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ इन एंड एट। एंड एट, both the terms are used for हिंदी टर्म में। इन व एट का प्रयोग हिंदी के शब्द में के लिए यूज करते हैं। इन दोनों का यूज हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एक तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और दूसरा प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंसंट्रेट रहे तो आपको श्योर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। जी, मैंने बताया कि इन दोनों शब्द का प्रयोग हिंदी टर्म में के लिए होता है, और इन दोनों का यूज दो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं।
एक पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम और सेकंड है प्लेस। तो याद रहे, कब टाइम में इन लगाएंगे, कब एट लगाएंगे, कब प्लेस में इन लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो आपको बता दूं, इन डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम, period of time, while it denotes point of time। इन पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है, एट पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं इस कार्य को 25 मिनट में कर सकता हूं, या चलिए एग्जांपल दे रहे हैं। किसी ने कहा आई कैन डू दिस वर्क इन 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट का पीरियड ऑफ टाइम है। किसी को उस काम को करने में 25-30 मिनट लग जाएगा। किसी, जैसे कोई कार्य लंबी समय में होता है तो उस कार्य को करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है और ज़्यादा होगा। तो पीरियड ऑफ टाइम बोलो तो ड्यूरेशन 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 4 घंटे, कई दिन, कई बरस, ये पीरियड ऑफ टाइम है। जबकि एट ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम और द एग्जैक्ट टाइम। शी will arrive here at 12:15 p.m. एग्जैक्ट टाइम क्या है? एग्जैक्ट टाइम 40 मिनट, मंथ, 10 ईयर, ये ड्यूरेशन है, अवधि है। अवधि कम या ज्यादा हो सकती है, इसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। जबकि एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए आप एट का यूज करते हैं। ये हम टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताया आपको। अब हम लोग देख रहे हैं प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ यूज करेंगे। अभी तक हमने देखा इन और एट का प्रयोग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे और कब करते हैं। अब हम देखेंगे प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो याद रहे, एट का प्रयोग गांव, कस्बों व छोटे शहरों के लिए किया जाता है, जबकि इनका प्रयोग बड़े शहरों, बड़े स्थानों व देशों के पूर्व करते हैं। और ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया। प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एट का प्रयोग आप गांवों, कस्बों व छोटे शहरों के पूर्व करते हैं, जबकि इनका प्रयोग बड़े शहरों, बड़े स्थानों व देशों के पूर्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। My uncle lived in New York
न्यूयॉर्क, माई फादर इनका प्रयोग आप बड़े शहरों के लिए करते हैं, देशों के लिए करते हैं, बड़े स्थानों के लिए करते हैं, जबकि एट का प्रयोग आप गांवों के लिए करते हैं, कस्बों के लिए करते हैं और छोटे शहरों के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे यूज ऑफ, जी हमारा नेक्स्ट स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन है यूज ऑफ इन एंड विद इन। बोथ द टर्म is used for Hindi term में। मैं के लिए कहते हैं, यूज कब करते हैं याद रहे, इन का प्रयोग के समाप्ति के अंत के सेंस में करते हैं, के अंत के सेंस में करते हैं, जबकि विदिन का प्रयोग समय के समाप्ति के पूर्व के सेंस में करते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक सप्ताह में आएंगे, यानी कि माई फादर my uncle will depart for USA within a week। देखिए यहां पर दोनों जगह वीक आया है, लेकिन डिफरेंस ये है, एक के लिए प्रीपोजिशन इन लगा है और दूसरे के लिए विदिन लगा है। इन एंड ऑफ टाइम दिखाता है, ये मैंने आपको अभी बताया। मेरे फादर, माई फादर विल कम इन अ वीक, एक सप्ताह में आएंगे, मतलब 7वें दिन आएंगे या 6वें दिन आएंगे, 6वें या 7वें टाइम का एंड है वीक का। और जब कोई कहता है मेरे अंकल यूएस से विदिन अ वीक चले जाएंगे, मतलब एक वीक समाप्त नहीं होगा कि उसके पहले ही, हाँ एक वीक में आएंगे कहने वाले ने कहा तो श्योर है 7वें दिन आएंगे या 7 दिन कंप्लीट करने के बाद आएंगे। लेकिन विदिन अ वीक समाप्त नहीं होगा, उसके पहले ही चले जाएंगे, 5वें दिन या 6वें दिन जा सकते हैं, क्योंकि वीक 7 डेज का होता है। मेरी बात आप सुनो, आई कैन डू दिस वर्क विद इन हाफ एन आवर। इस कार्य को विदिन, मैं इस कार्य को आधे घंटे से पहले कर सकता हूं। देखिए यहां पर विदिन आया है, आधे घंटे से पहले कर सकता हूं। एंड सरला does this work, does this work in 40 minutes। सरला 40 मिनट में करती है। 40 मिनट मतलब 40वें मिनट तक कर लेती है, और वो विद इन हाफ एन आवर, वो आधे घंटे समाप्त होने से पहले ही कर लेता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट यूज है, हाँ इसे याद रखिएगा,
आप चाहें तो इसे नोट में लिख सकते हैं। यूज ऑफ इन एंड एट में आपको जो यूज बताया गया अच्छा है, लेकिन याद रहे जब एक साथ दो प्लेसेज आते हैं तो जो छोटा प्लेस होगा वहां पर एट लगेगा, जो बड़ा प्लेस होगा वहां पर इन लगेगा। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा और प्रयागराज है। जो छोटा प्लेस है उसके लिए आप ऐड करते हैं, बड़ा प्लेस है उसके लिए आप इन करते हैं। याद है एग्जैक्ट प्लेस दिखाने के लिए भी हम लोग एट का यूज करते हैं। ही वॉज, ही stood at the entrance gate। एग्जैक्ट स्थान दिखाने के लिए भी आप एट का प्रयोग करते हैं। चलिए अच्छा है। यूज ऑफ इन एंड इनटू, इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी में शब्द के लिए होता है, हिंदी के शब्द में के लिए। लेकिन कब इन करें कब इनटू करें ये हमें जानना हो तो याद रहे इन is used for stability। इन स्थिरता दिखाने के लिए किया जाता है। It is used for showing stability and nearness। nearness with objects, वस्तुओं से नजदीकी दिखाने का कार्य करता है। जबकि into while into is used for showing movability। इनटू का प्रयोग गतिशीलता दिखाने के लिए किया जाता है। गतिशीलता के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग यहाँ पर स्थिरता के लिए किया जाता है तथा वस्तु से नजदीकी का संबंध दर्शाता है। और मोबिलिटी वो भी कैसी, स्पेशली फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स। ऊपर से नीचे की ओर होने वाली गति को दर्शाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ऊपर से नीचे की ओर होने वाली गति के लिए हमेशा इंटू नहीं लगता है। जब कोई वस्तु उस निर्धारित लेवल से नीचे जाएगी तो ही इंटू लगेगा। अगर निर्धारित लेवल से नीचे नहीं गई तो इंटू नहीं लगेगा। जैसे कोई कुएं में कूदा तो कुएं का एक वाटर लेवल है और जब कोई कूदता है तो उस वाटर लेवल से नीचे पहले जाता है फिर भले ऊपर आ जाए। लेकिन जब निर्धारित लेवल से लोग नीचे जाएंगे तो ही इंटू लगेगा, अगर नहीं जाएंगे तो इंटू नहीं लगेगा। तो फिर उस हाल पर
इन लगेगा। जैसे बिल्ली कुएं में कूदी तो पानी के अंदर जाएगी, इनटू द वेल। कागज को कुएं में फेंका गया, ही थ्रो द पेपर इन द वेल, वो कुएं में फेंका, कुएं के अंदर फेंका। इनका सेंस है इनटू नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं जाएगा। जब तक एक फिक्स्ड लेवल को क्रॉस नहीं करती है कोई चीज, हम लोग इनटू नहीं लगा सकते। जैसे कोई छत से नीचे कूद जाएगा जमीन में, जमीन अगर सॉलिड है तो ये ऑब्वियस है कि वो जमीन से नीचे नहीं जाएगा, तो यहां पर इंटू हम नहीं लगा सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने यहां बताया है इंटू का प्रयोग गतिशीलता के लिए करते हैं और स्पेशली ऊपर से नीचे की ओर होने वाली गति के लिए करते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर से नीचे गति होगी तो इंटू तभी होगा जब निर्धारित लेवल से चीजें नीचे जाएंगी। हमने अभी बताया पानी में कूदिए, चाहे कुआं हो, चाहे नदी हो, तालाब या समंदर हो, कूदते ही उस निर्धारित लेवल से लोग नीचे जाते हैं। जमीन पर कूदते हैं तो नीचे नहीं जाएंगे। तो यहां पर फ्रॉम लगेगा। जैसे वो बच्चा कुएं से छत से कूदा, जमीन पर हो जाएगा, द चाइल्ड जम्प फ्रॉम द रूफ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी, आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चिल्ड्रन आर इन द रूम। अब देखिए, हमने यहां पर इन लगाया है। यहां पर जो हमने स्टेबिलिटी दिखाई है, हमने बताया है इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। तो यहां पर स्थिरता का आशय व्यक्ति या वस्तु की स्थिरता से नहीं है, बल्कि स्थान विशेष की स्थिरता से है। रूम के अंदर बच्चे हैं, बच्चे वहां जंप करें, गोल गोल घूमें या डांस करें, रहेंगे तो उस कमरे के परिधि में ही ना। तो याद रहे, यहां पर स्थिरता का आशय व्यक्ति या वस्तु की स्थिरता से ना होकर स्थान विशेष की स्थिरता से होता है। तो इन लगेगा, इन द रूम। ये कोई जो नहीं कि बच्चे चुपचाप बैठे रहें कमरे में या खड़े रहें। बच्चे कुछ भी करें, उछलें, कूदें, डांस करें, गोल गोल घूमें, लेकिन वो उस रोम के जो क्षेत्र है, फल है, जो एरिया है, उसी के अंदर रहेंगे। तो यहां पर स्थिरता का आशय व्यक्ति या वस्तु की स्थिरता से ना होकर स्थान विशेष की स्थिरता से है। ये नोट करके आप लोग कहीं लिख सकते हैं। द कैट jumped into the well. मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, लेकिन देखिएगा यहां पर मुझसे गलती हो रही है या नहीं। द चाइल्ड फेल फ्रॉम द रूफ। सही है, वो छत से गिरा, ऊपर से नीचे आया, लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं, यहां भी गिरा, जमीन के अंदर नहीं गिरा। तो जब तक कोई चीज एक निर्धारित सरफेस लेवल को क्रॉस नहीं करती है, हम लोग इंटू का प्रयोग नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट रूल है, आपको जानना चाहिए इनका प्रयोग इनसाइड का भाव भी प्रकट करता है। एग्जाम्पल है, द पिस्टल वॉज इन द ड्रॉर। पिस्टल ड्रॉर में थी। आपको बता दें, एब्जॉर्ब्ड, accomplished, accurate, correct, delight,
डिफेक्टिव, फेल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड, वेक्स्ड, कंटेंड, कंसिस्टेंट एक्सेट्रा वर्ड्स के बाद भी इनका प्रयोग होता है। और अब हम देख रहे हैं यूज ऑफ विद इन और सॉरी विद एंड बाय। तो आपको जानना चाहिए इन विद इज यूज्ड with instruments while by reflex dual, यानी कि किसी भी यंत्र के पूर्व with का प्रयोग करते हैं, यंत्र के साथ with का प्रयोग करते हैं, जबकि by dual अर्थात कार्य करने वाले को दर्शाता है। तो मैंने बताया विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है, जबकि बाय किसी डूअर को दिखाता है, कार्य करने वाले को दिखाता है। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। अपने मित्र से हॉकी से लड़ाई किया। लड़ाई करने का माध्यम है हॉकी। स्टिक भी हो जाता, स्वार्ड भी हो जाता। यह स्वार्ड से सैनिक लड़ते हैं गन से। किसी भी यंत्र के लिए ये लड़ने का यंत्र इस समय रहा, इसलिए लगा है। स्टूडेंट्स wrote this letter with pencil। पेंसिल लिखने का यंत्र है। टेलर stitched this shirt with needle। was taught by the teacher। का प्रयोग किसी भी यंत्र के लिए होता है, जबकि बाई डूअर को दिखाता है। The book was taught by the teacher। टीचर के द्वारा पढ़ाई गई, ये कार्य करने वाले को दिखाता है। This sketch was prepared by Harry with pen। देखिए ये स्केच हैरी के द्वारा तैयार किया। हैरी डूअर है। कैसे तैयार किया? विद पेन, और तैयार करने का यंत्र है पेन। तो मुझे लगता है आप लोग समझ रहे होंगे कि डूअर को दिखाने के लिए आप बाई का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ विद का प्रयोग होता है। हम लोग देखेंगे बाई के अन्य प्रयोग, अदर बाय। आप देख रहे हैं बाई के अन्य प्रयोग, अदर यूजेज ऑफ बाय। तो आपको बता दूं, बाय इज आल्सो यूज फॉर हिंदी टर्म से। बाय इज
used for हिंदी टर्म से जैसे वह आंख से, वह पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है ना। वैसे आप हाथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाथ के ले रहा हूं, हाथ से लंगड़ा है, वह सरला बाय हैंड, सरला is generous by nature। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। से शब्द के लिए आप बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं आप तक शब्द के लिए भी। बाय is also used for हिंदी टर्म तक। याद रहे, जैसे वह 3 बजे तक आ जाएगा, वह 3 बजे तक आ जाएगा, आ जाएगा। एक टाइम दिया हो, याद रहे, तक हो और सिंगल टाइम होगा तब बाई लगेगा। जब 2 टाइम होता है, तक होता है, तब बाई कभी भी नहीं लगाती। जैसे सुबह से शाम तक, तो ऐसे में फ्रॉम के साथ टू लगता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। 3 से 5 तक, फ्रॉम 3 to 5 o'clock। जब भी 2 टाइमिंग दिखाएगा ना, तो फ्रॉम के साथ टू लगता है, फ्रॉम और टू लगता है। अकेला टाइमिंग दिखाने पर तक के लिए आप लोग बाई लगाते हैं। जैसे ही विल अराइव बाय 3 o'clock, वह 3 बजे तक आ जाएगा। देखिए तक के लिए ये लगा है। शाम तक उसने खाया नहीं था, शाम तक उसने खाया नहीं था। He did not eat the food by evening, by evening। तो आपने देखा तक के लिए भी आप बाई का प्रयोग करते हैं। आप बाई के अन्य प्रयोग देखने जा रहे हैं। कौन सा है? यूज्ड फॉर सब। देखा कि बाई का प्रयोग आप शपथ के लिए भी करते हैं। He swear by God, he swore by God to do his work honestly। तो आपने देखा, उसने ईश्वर की शपथ ली अपना काम ईमानदारी से करने के लिए। ईश्वर की शपथ ली अपना काम ईमानदारी से करने के लिए। तो आपने देखा स्वेर के लिए भी बाई आता है और
नेक्स्ट यूज है आपका फोर्थ, पास। पास शब्द के लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस पास को बाई दिखाता है जिसे आप टच कर सके, बैठे बैठे, खड़े खड़े टच कर सके, वो पास होता है। और जो आंखों से दिखाई दे उस पास के लिए नियर होता है। याद रहे, ही सैट बाय मी, वह मेरे पास बैठा था। तो कोई पास में बैठा आप उसे टच कर सकते हैं, और अगर टच नहीं कर सकते तो उसे कहते नहीं कि आप पास में वो बैठा था। बहुत ध्यान से सुने, पास शब्द के लिए भी आप बाई का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं, बाई का प्रयोग व्हीकल्स के लिए भी किया जाता है। करेंगे उसकी चर्चा हम करते हैं, ये पहले जानिए बाई का प्रयोग आप वाहनों के लिए भी करते हैं। तो आपने देखा बाई का प्रयोग आप व्हीकल्स के लिए करते हैं, यातायात के साधनों के लिए करते हैं। मैं आपसे मिलने बस से आया। बस वाहन है तो आप लगाओगे, वो वहां ट्रेन से जाएगी, वाहन है बाई लगेगा। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा बाई नहीं लगता, कभी इन और कभी ऑन भी लगता है वाहनों के पहले। तो हमें जानना होगा हम वाहनों के पहले इन या ऑन कब करते हैं। व्हीकल कंटेन्स ए और एन और any adjective, any case or right applied। आपको मैं बता दूं, when vehicles contains a or an or any adjective before it, जब वाहनों के पहले ए अथवा एन आया हो या वाहनों के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या जी, ऐसी स्थिति में आपको या तो इन लगाना होगा या तो ऑन लगाना होगा। लेकिन याद रहे ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो हमें जानना होगा इन कब करेंगे, ऑन कब करेंगे। तो आपके समझने के लिए मैं बता दूं, जब आपके ऊपर गाड़ी की छत हो तो इन लगेगा, जब आपके ऊपर गाड़ी की छत ना है, वाहन की छत ना है, तो ऑन लगेगा। और ध्यान से समझिएगा, जैसे कार से आप जाते हैं तो आप इन लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कब, जब कोई एडजेक्टिव आएगा या ए या एंड वाहन पहले आएगा तभी। कार से जाएंगे आप इन लगेगा। लेकिन हम लोग फिल्मों में देखते हैं, कभी कभी लोग जो वहां मैरिज दिखाई जाती है टीवी में, उसके बाद लोग लॉन्ग ड्राइव को जाते हैं। जब लॉन्ग ड्राइव को जाते हैं तब उनकी कार देखिए, सर पर छत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब गाड़ी में सर में छत नहीं होगा तो ऑन लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे तभी जब उसके पहले कोई एडजेक्टिव आएगा या उसके पहले ए या एन आएगा। और अगर ऐसा नहीं है
तो आप इन व ऑन नहीं लगा सकते। तो आपने देखा जब सर के ऊपर छत है तो इन लगाओगे, सर के ऊपर छत नहीं है तो ऑन लगाओगे। हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अपने आप में ये एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन कोई जरूर नहीं है, लग गया कोई बात नहीं। निजी ये भी एडजेक्टिव है, तो यहां पर दो दो एडजेक्टिव आए हैं, कोई भी एडजेक्टिव आएगा तो आप इन ही लगाओगे। इसमें हमारे पीएम चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे, प्लेन का एडजेक्टिव यहां पर चार्टर्ड है, इसलिए आपने इन लगाया। हम लोग देख रहे हैं टू स्कूल, ऑन, देखिए ये एडजेक्टिव है, उसके पहले ए भी आया है, तो एडजेक्टिव आए या ए या एन आए, और चलिए हम यहां स्कूटर लिखे दे रहे हैं, स्कूटी, और सर पर छत ना हो तब हम ऑन लगाएंगे। अभी हमने बताया पैक्ड गाड़ियों के लिए इन लगता है। मैं दूसरे शब्दों में बता दूं, अगर मैंने अभी बताया सर के ऊपर छत है तो इन लगेगा, नहीं है तो ऑन लगेगा। दूसरे शब्दों में बता दूं, अगर गाड़ी पैक्ड है तो आप इन लगाओगे, अगर गाड़ी पैक्ड नहीं है, गाड़ी ओपन है, तो आप ऑन लगाओगे। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन टॉपिक इतना लेंदी है कि इसके आपको 5 या 6 पार्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप बने रहें हमारे वीडियोस के साथ, आपको अच्छी जानकारी होगी और यूजफुल लगे, और चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।